ओम शांति। जब भी बाबा से मिलने का टर्न होता है तो टर्न बाय टर्न बहन और भाई इस विशाल डायमंड हॉल में इकट्ठे होते हैं और अपने बेहद के परिवार की एक झलक देखते हैं और वो झलक हमें खुशी दिलाती है कि कितना बड़ा बेहद का परिवार बेहद के बाबा ने रचा है। तो हमारे ज्ञान की एक शब्द जो हम सबको दुनिया से अलग करता है वो है बेहद। हद की तो बहुत चीजें हैं लेकिन बेहद अनलिमिटेड। आपने कई लिमिटेड कंपनियां देखी होंगी लेकिन अनलिमिटेड कंपनी कोई नहीं देखी होगी। तो बेहद सिर्फ ब्राह्मणों का ही परम सौभाग्य है कि हमें बेहद का बाप मिला, बेहद का वर्षा मिला और बेहद का परिवार मिला। अब ऐसी हालत में हमारी खुशी कौन सी होनी चाहिए? हद की होनी चाहिए या बेहद की होनी चाहिए? अंडरस्टूड है कि बेहद की होनी चाहिए। तो बेहद की खुशी का जो आधार है वो है, आज भी जो स्लोगन था कि बाबा ही, बेहद का बाबा ही बेहद की खुशी का हमारा आधार है। और बेहद के बाबा से हमारे मिलने का समय कौन सा है? वर्तमान संगम युग। तो वर्तमान संगम युग ही बेहद की प्राप्तियों का भी समय है। अच्छा, तो पहली बात जो हमें साधारण हद की खुशी से उड़ाकर बेहद में ले जाती है वो है बच्चा। हम सब कौन हैं? शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। शरीर की आयु हमारी कितनी भी हो लेकिन हम क्या हैं? बच्चे हैं। तो एक बात तो हमारे दिल में छपी हुई है कि जब तक हमें ये स्मृति रहेगी कि हम बच्चे हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो हम हद से परे रहेंगे। क्योंकि जिसके बच्चे हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे गुण वो बच्चों के हैं। तो बाबा को महिमा भी सागर से किया जाता है ना? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। अब सागर को कई बहन भाई सागर के किनारे रहते भी होंगे, कई नगर ऐसे हैं, लेकिन सागर को देखते ही हद तो बंद हो जाती है। सागर में कभी आग नहीं लग सकती। कभी कोई सोचे मैं सागर को आग लगा दूं तो कितनी भी आग ले आएगा, आग बुझ जाएगी, सागर तो सागर ही रहेगा। तो सागर के बच्चों को गुस्सा भी नहीं आ सकता, क्योंकि कौन लाएगा गुस्सा? जहां पर इतना ज्यादा शांति हो, प्रेम हो, वहां गुस्सा कैसे आएगा? तो आज हम बेहद के सुख से भी परे एक चीज है
जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख। तो ये एक ऐसा ब्राह्मणों का, सिर्फ ब्राह्मणों का ही बाबा का दिया हुआ तोहफा कहो, गिफ्ट कहो, हमारी लाइफ के लिए है, जो ब्राह्मणों को ही केवल प्राप्त है। मैंने ये विषय क्यों चुना कि कल ही मैं एक केंद्र पर गया था। वहां एक माता थी जिसकी आयु 90 वर्ष के आसपास थी। वो माता, मैं वहां 3 घंटे रहा। 3 घंटा ही वो खुशी में, अति इंद्रिय खुशी में भरपूर थी। शरीर तो उसका दुबला पतला था, सारा टाइम मुस्कुरा रही थी और इतनी खुशी से इधर उधर जा रही थी, उमंग से। मैंने कहा कि ये माता तो बड़ी वंडरफुल है। मैंने उसको फिर बुलाया, उनसे बात किया। तो मैंने कहा, माता जी आप क्या खाती हैं सुबह से शाम तक? मैंने सोचा शायद पूछूं इनसे सारा दिनचर्या। बोली, मैं आधा कप चाय सुबह पीती हूं। मैंने कहा, चाय के साथ कुछ खाती हो? कहती नहीं। और आधा कप शाम को चाय पीती हूं। मैंने कहा, अच्छा। और कहती है, दिन में 2 रोटी खाती हूं और शाम को 2 या 1 रोटी खाती हूं। थोड़ी सी दाल सब्जी खा लेती हूं, मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, देखो। फिर उसने अपने हाथ बड़ी पावर से हिला के, देखो बाबा ने मेरे में कितना फोर्स भरा है। मैंने देखा कि इतना तो हम भी नहीं हिला सकते। फिर मैंने बहनों से पूछा कि ये हर वक्त लगातार हंस रही है, इसका शरीर भी साधारण सा है, लेकिन ये खुशी बहुत ही विचित्र है। तो उन्होंने कहा, भाई साहब, ये सुबह सेंटर के बाहर बहुत बड़ा आंगन है, वहां झाड़ू लगाती है और बाहर के लोग जो वहां से गुजरते हैं वो भी इसको नमस्कार करते हैं। अगर उनको ना दिखे तो पूछते हैं माता कहाँ है। तो तब उसको देखकर मैंने सोचा कि ये माता को कोई लालच नहीं, कोई दुनिया की चीज नहीं। फिर कहती, भाई साहब मैं मुरली ज्यादा नहीं सुन सकती, मेरे को सुनाई नहीं देता। तो मैंने कहा, फिर? कहती, बस बाबा 3 बजे मैं उठ जाती हूं और अगर मुझे जरा भी झपकी आने लगे, मैं कहती हूं, अरे मेरा बाबा परम धाम से आया है, मैं क्या कर रही हूं? मैं बाबा का हाथ पकड़ लेती हूं। फिर मैंने कहा, कहती मुझे कोई दिखता नहीं है। ऐसे नहीं मैं कहती मुझे कुछ दिखता है, लेकिन मुझे बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो ये सोचकर मैंने सोचा कि ये एक अति इंद्रिय सुख का जिंदा जागता सैंपल है। तो यहां भी आप देखेंगे, शायद आज भी आए, निर्मल शांता दादी है। अब निर्मल शांता दादी की आयु देखो, शरीर देखो, उनके कमरे में जाके देखो, हर वक्त बस मुस्कुराती रहेगी, हंसती रहेगी। तो ये फुआरा कहां से छूट रहा है? तो ये सोचकर मैंने सोचा कि अपने भाई बहनों के साथ आज यही टॉपिक पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे इसका नाम है अति इंद्रिय सुख, तो ये सुख ऐसा है जिसका कनेक्शन किसी भी शरीर की इंद्री से नहीं है। अच्छा, आपने आंखों का सुख आंखों की इंद्री से मिलता है, लेकिन किसी की ओल्ड एज में जाकर आंखें कमजोर हो जाती हैं तो आंखों का सुख नहीं ले सकता। कानों का सुख, अभी इस मेरी क्लास के बाद एक बहुत ही मधुर गीत आप सुनने वाले हैं, तो कानों का सुख आपको मिलेगा। भक्ति मार्ग में भी कितना कन रस रहता है, लेकिन वो भी एक दिन आता है कि आप कान को टूटी लगा के सुनते हैं, क्या कहा है। तो आप देखिए
कान की टूटियां भी कई तरह की होती हैं। अमीर लोग अमेरिका से मंगवाते हैं, तो अमेरिका में $500 की भी कान सुनने की मशीन है, $1000 की भी है और $5 की भी है। तो $5 की बड़ी सुंदर मशीन मिलती है। तो किसी ऊंचा सुनने वाले ने कहा कि ये मशीन कुछ काम भी करती है? उसने कहा हाँ, बहुत काम करती है, इसके अंदर कोई पुर्जा नहीं है, लेकिन है बड़ी सुंदर। कान को लगा लो तो दूसरा समझेगा इसको ऊंचा सुनता, आप ही जोर से बोलेगा, तो काम तो करती है ना। तो इस प्रकार से भी होता है। लेकिन जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, भोजन करने की जुबान की इंद्रिय है, सारी इंद्रियां लिमिटेड हैं। आप देखोगे इनकी पहुंच भी लिमिटेड है। आंख से आप कहां तक देख सकते हो? बहुत बड़ी मशीन लगा लोगे तो भी कहां तक देख सकते हो? पहले तो आंख ठीक होनी चाहिए। कान से आप कहां तक और कितना सुन सकते हो? बहुत अच्छा भी गीत बज रहे हो, 2-3 घंटे बाद कहोगे आप बंद करो भाई, अब मैं थक गया। अच्छा, मुख से ज़बान से कितना खा सकते हो? आपको खीर हलवा सब मिलता रहे, फिर भी थोड़ी देर बाद आप कहोगे बस। तो ये सारी इंद्रियां लिमिटेड हैं। तो जो आत्मा अनलिमिटेड में जाना चाहे तो सीधी बात है कि स्थूल इंद्रियों के द्वारा तो जा नहीं सकती। अब इसके बाद आ जाओ सूक्ष्म इंद्रियां, मन है। अब मन के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, मन के ऊपर तो कोई बंधन नहीं बांध सकता। तो मन से तो आप यहां बैठे अपने घर पहुंच सकते हो 1 सेकंड में, यहां बैठे आप परम धाम जा सकते हो 1 सेकंड में। मन की स्पीड तो एक संकल्प है, संकल्प किया चीज सामने आई। अच्छा, अब आप देखो, फिर भी मन की अनलिमिटेड कैपेसिटी होते हुए भी आप मन के द्वारा वही चीज सोच सकते हो जो आपने देखी हुई हो। कभी आपने कश्मीर देखा हो तो मन से कश्मीर जा सकते हो 1 सेकंड में, देखा ही नहीं तो कैसे जाओगे? अच्छा, बुद्धि जो है वो भी अनलिमिटेड है, लेकिन वो सोचती है, वो हमेशा अपने आप को खुद ही लिमिट में ले आती है। ऐसा करूं कि ना करूं, ये ठीक है या गलत है, इसमें फायदा है या नुकसान है, तो वो भी हमें अनलिमिटेड में सदा नहीं रख सकती। इसलिए अगर आप सतयुग के फर्स्ट राजधानी के फर्स्ट महाराजन और महारानी को भी देखो तो बाबा हमेशा कहते हैं कि उनसे भी ब्राह्मणों का जीवन ऊंचा है। हमेशा कहते हैं कि वहां चले जाओ, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, लेकिन यहां जो सुख है वो नहीं मिल सकता। क्योंकि सब जानते हैं एक तो बाबा ही नहीं है वहां जो बेहद को देने वाला है, दूसरे बेहद का परिवार नहीं है, लक्ष्मी नारायण के अपने बच्चे होंगे 2। अच्छा, इसी प्रकार से कोई भी चीज वहां बेहद की नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वहां से ऊपर नहीं जा सकते। चढ़ती कला जो है, जो ज्यादा कमाई बढ़ाने का माध्यम है, वो संगम पर ही है। संगम पर आज भी मुरली में था कि आप बिंदी लगाओ, आपका 1 का 10 बन जाएगा, दूसरी बिंदी लगाओ 100 बन जाएगा, तीसरी बिंदी लगाओ 1000 बन जाएगा। बिंदी लगाते जाओ, आपकी कमाई होती जाएगी। सतयुग में तो ऐसा नहीं है। इसलिए वहां सुख है, दुख नहीं है, प्रेम है, घृणा नहीं है, लेकिन बेहद का नहीं है। जब सतयुग में भी नहीं है, फिर कहां है? और उसका मूल कारण क्या है कि शरीर और आत्मा। बाबा का पहला ज्ञान जो हमको बच्चों को मिला वो यही था कि शरीर और आत्मा में
ब्राह्मण आत्मा मानते हैं अपने को, और शरीर हमारा माध्यम है, और दुनिया के लोग अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए सारा फर्क शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अति इंद्रिय सुख की अनुभूति तभी हो सकती है जब आप शरीर ना मानकर अपने को आत्मा माने। सीधी बात है, क्योंकि बेहद के चक्कर में आत्मा आती है। तीनों लोकों की मालिक और तीनों लोकों की अनुभूति करने वाली भी आत्मा है। अच्छा, त्रिकालदर्शी बाबा आत्मा को बनाता है कि आत्मा को संगम पर पता है सारे चक्कर का। अच्छा, तीसरा नेत्र भी बाबा आत्मा का खोलता है। कई कहते हैं शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, वो समझते शायद अपना ही खोला, तो शिव बाबा का तो तीसरा नेत्र बंद होता ही नहीं। तो हमारा खोला, हमें आत्मा अभिमानी बनाया। तो पहली बात है कि अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है आत्मा को। अच्छा, अब सवाल जो है अति इंद्रिय सुख का झूला। अच्छा, अगर आप सिर्फ आत्मा मान लें अपने को, मैं आत्मा हूं, तो आपका निवास कहां है? परमानेंट निवास। टेम्परेरी तो आप कहेंगे मेरा तमिलनाडु में है, मेरा हैदराबाद में, वो नहीं। परमानेंट निवास आत्मा का कहां है? परम धाम में। अच्छा, अगर आत्मा को ही अति इंद्रिय सुख होता है तो आत्मा का परमानेंट एड्रेस परम धाम है, तो फिर परम धाम में अति इंद्रिय सुख होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परम धाम में परम शांति है, लेकिन शांति की भी अनुभूति आत्मा को परम धाम में नहीं है। यहां पता है कि वहां मैं शांति धाम में रहती हूं, वहां हमें पता ही नहीं है। जैसे बीज पड़े हैं बोरी में। अच्छा, सुख की अनुभूति, अति इंद्रिय सुख आत्मा की ही चीज है, लेकिन उसकी भी परम धाम में नहीं है। झूले झूलने का तो सवाल ही नहीं। परम धाम में तो आत्मा टिकी रहती, हिलती भी नहीं। जब तक उसका पार्ट आए तो नीचे ड्रॉप होती है, वरना वो पड़ी है। इसलिए जब हम अति इंद्रिय सुख का झूला कहते हैं तो गीत बहुत अच्छा था कि तन मन की सुध बुध ना रहे। तन की तो रहे ही ना, हम सबको उसका अनुभव है कभी ना कभी। तन की तो रहे ही ना और मन की भी ना रहे, क्योंकि मन भी इस वक्त नाच रहा है, अचानक कुछ और याद आ जाएगा तो झूला खड़ा हो जाएगा है? किसी को अपनी सास याद आ जाए, झूला खड़ा हो जाता। किसी को अपना पड़ोसी याद आ जाए, झूला खड़ा हो जाता। किसी को अपने दफ्तर का ऑफिसर याद आ जाए, झूला खड़ा हो जाता। नहीं, तो एक तो बच्चा ही झूले में झूलता है, और दूसरे झूला झुलाने वाला और झूले की स्थान कौन सा है, तो तन और मन से तो वो परे है। अच्छा, आपने तन से भी परे हो गए, मन से भी परे हो गए, फिर आपको अतीन्द्रिय सुख कैसे होगा? कहां से आएगा वो? है ना, कोई आंखों के द्वारा आंखों का सुख मिल सकता है। चलो शरीर छोड़ दो, मन के द्वारा भी मन में संकल्प सुख के करो तो मिल सकता है। आप तन से भी परे हो गए, मन से भी परे हो गए, आत्मा बन गए और यहां ही है, ऊपर नहीं गए, तो आपको सुख कहां से आएगा? तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो आत्म स्वरूप है उसकी नेचुरल नेचर क्या है। क्योंकि आपको पता है बाबा नेचुरल नेचर के लिए कहते हैं कि अगर हम अपनी नेचुरल नेचर में आ जाएं तो फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेचर का रूप बनाने के लिए, जैसे किसी की नेचर क्रोध की है, लेकिन उसको कहते हैं ना क्रोध नहीं करना,
तो फिर वो रूप बनाता है, अच्छा कोई मेहमान आ रहा है, मैं क्रोध ना करूं, तो रूप बनाता है। नेचुरल नेचर तो नहीं है। बच्चे की नेचुरल नेचर होती शरारत करने की। तो उसके घर गेस्ट आने हो तो माता पिता कहते हैं मेहमान आने वाले हैं, कोई शरारत नहीं करना है, ऐसे कहते हैं ना। तो एक बच्चे के बहुत शरारती था, तो उसको माता पिता ने कहा देखो गेस्ट आने वाला है, उसके नाक के बारे में कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल। अच्छा, वो गेस्ट आ गया तो गेस्ट का नाक ना कटा हुआ था ही नहीं। तो उसने कहा आप तो कहते थे नाक के बारे में बोलना नहीं, इसका तो नाक ही नहीं है, फिर भी बोल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि नेचुरल नेचर ना होने से व्यक्ति टेम्परेरी कर सकता है। अब आत्मा की नेचुरल नेचर क्या है, हम उसको भी स्मृति में रखते हैं तो हम अति इंद्रिय सुख को आसानी से लगातार अनुभव कर सकते हैं। फिर तो ये सोचना होगा कि कैसे वो हमारा अति इंद्रिय सुख गायब कैसे होता है, रहता तो वो है ही। तो हम सब भक्ति मार्ग से भी जानते हैं कि आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, सत्य मैंने जो चीज सदा है, थी भी, है भी, रहेगी भी, कभी खत्म नहीं होती, उसको सत्य कहते हैं। शरीर को सत्य क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये नहीं था, आज है और नहीं रहेगा, तो ये तो सत्य नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज जो शरीर से जोड़ोगे तो आप ऐसी नैया में बैठे हो जो आज भी डूबनी है, कल भी डूबनी है, परसों भी डूबनी है। जो आत्मा से जोड़ोगे वो आपका आज भी है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। तो सत्य तो हमारे को तसल्ली देता है कि हमें मृत्यु का भय, जितना व्यक्ति आत्म स्वरूप में टिका रहते हैं उसको मृत्यु का भय घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अभी हम लोगों को भी शरीर से प्यार है, किसी को मरना है तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, संगम युग है, बड़ा वैल्यूएबल है, मैंने जीना है। चाहे संगम युग की वैल्यू कम करते हो, लेकिन शरीर से प्यार है इसलिए। अच्छा, कोई लौकिक रिश्तेदार शरीर छोड़ दे तो ब्राह्मणों को पता है कि आत्मा ही है, शरीर बदला है, कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण रोते नहीं, गुस्सा नहीं करते या उदास नहीं होते कि क्या हुआ, डॉक्टर तूने ये क्यों कर दिया। तो लोग कहते हैं हाँ इनके लिए कोई धन छोड़ गया होगा इसीलिए रो नहीं रहे, इसके लिए ऐसा भी होता है। लेकिन आत्मा सत्य है, इसके बड़े फायदे हैं। हमारी प्रार्थना छूट जाती है, हे भगवान हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। कहता तू तो है ही अमर, मरती तो शरीर है। इससे हमें सीधा ज्ञान मिल जाता है कि देखो हमारे सारे शास्त्रों में लिखने वालों ने एक गलती कर दी है कि जितने 10 अवतार गिनते हैं वो हुए, सब ने मारा। कृष्ण जी ने कंस को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया, हर एक अवतार ने, नरसिंह अवतार ने दूसरा रूप लेके मार दिया, मार ही दिया, खून कर दिया। सारी मारी। रामायण में भी मारने की बात लिखी हुई है, महाभारत में भी लिखी हुई है। बाबा कहता है अहिंसा परमो धर्मा, तुमने क्रोध भी नहीं करना, क्रोध भी हिंसा है। अच्छा, और सतयुग में शेर और गाय एक घाट जल पीते थे, खीर खंड होके रहना है। और वो तो कहते हैं देवताओं ने भी युद्ध किया असुरों के साथ, असुर अपने हथियार लेके आ गए, देवता अपने हथियार लेके आ गए। देवताओं के हथियार बढ़िया थे, दिव्य अस्त्र थे, वो असुरों पर जीत गए, युद्ध तो किया। तो आजकल इस धर्म शास्त्रों से ये निकली आई बात कि आप अच्छे काम के लिए हिंसा कर सकते हैं, ये वहां से निकली है।
आज जितने नाटक बनते हैं उसमें अच्छा व्यक्ति ज्यादा हिंसा वाला होता है, इसलिए बुरे को जीत लेता है। लेकिन अहिंसा परमो धर्मा वो कहां गया? अगर अहिंसा परमो धर्मा था सतयुग में, तो यहां हिंसा है तो परमो अधर्मा हो गया आप पे। ये सारा लोग अधर्म का काम कर रहे हैं। कई धर्म वाले तो मांस खाना भी अलाउ करते हैं, धर्म से ही, कि तुम हवा के पंछी खा जाओ, धरती के जानवर खा जाओ, समुद्र के जीव खा जाओ। बताओ, अपने लिए है दया करुणा, और बेचारे बेजुबान पंछियों के लिए कुछ नहीं है। तो बाबा कहता है इसलिए ये गलत फहमी जो है कि शरीर को मारने से मर जाता है, हमको नहीं है, क्योंकि हम सत्य वाले हैं। सत्य, आत्मा सत्य है, आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा अविनाशी है। ये गीता का भी पहला लेसन है जो आजकल की गीता है, क्योंकि गीता के भगवान की गीता के कुछ ज्ञान उसमें है। अच्छा, अब आप देखो, आपने किसी को किसी ने मार दिया, तो मृत्यु आत्मा की हुई या शरीर की? शरीर की हुई। अच्छा, आत्मा का ना तो पावन बनी मारने से, ना उसकी मुक्ति हुई। वो पाप आत्मा की पाप आत्मा रहेगी, फिर जन्म ले लेगा पाप आत्मा। तो भगवान को इतना तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कि ऐसे व्यक्ति को भगवान मारे, पहले तो मारता ही नहीं, मार भी दे तो उसकी पाप आत्मा की पाप आत्मा फिर जन्म ले लेगी। वो तो उसने वैसे भी मर जाना था अपनी आयु के बाद, तो क्या किया? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चों को मैंने पहला भय हटा दिया। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का, कि तुम आत्मा हो, सत्य हो। दूसरा नंबर चित्त, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। चित्त मैंने चैतन्य। ये बाबा याद कर रहे हैं, हम बाबा को याद करते हैं। अब आप देखिए कि चित्त मैंने चैतन्य, तो ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान की पॉइंट है कि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, आजकल तो ये मान्यता सारे ही मानने लग गए हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहता है मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। तो उनको हम यही मिसाल देते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा तो निकल जाती है उसमें से, वो बेचारा पड़ा रहता है बॉडी, और भारी हो जाता है। उसको उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, और 4 भी थक जाते हैं। थोड़ी देर बाद कहते हैं अब तू ले ले, हैं? अच्छा, क्योंकि हवा तो निकल गई। क्या मुर्दा में परमात्मा है? आत्मा निकल गई, परमात्मा फिर भी है। अगर होता तो मुर्दा चलता फिरता नजर आता। इसलिए चैतन्य आत्मा है, ये हम जानते हैं। सुख की, दुख की, शांति की, अशांति की, प्रेम की, नफरत की अनुभूति आत्मा को होती है। लेकिन आज के विषय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है तीसरा नंबर, कि आत्मा सत है, चित है, लेकिन उसका गुण क्या है, नेचुरल नेचर क्या है? तो वो है आनंद स्वरूप। तो ये नोट कर लें कि आत्मा का नेचुरल स्वभाव आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप रहना ही अति इंद्रिय सुख में रहना है। यानी जब हम आत्मा की नेचुरल नेचर में रहेंगे कि मैं आत्मा हूं और मैं शुद्ध आत्मा हूं, सतयुग वाली आत्मा हूं, और मेरी नेचुरल नेचर ही आनंद स्वरूप है, तो आप उसकी अनुभव करेंगे, अनुभूति करते रहेंगे, तो आप अपनी नेचुरल नेचर में जब रहेंगे तो आपको बाहर के इंद्रियों द्वारा किसी भी चीज की बाहर से लेकर अपने आप को सुखी रखना, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। और अंत में यही काम आना है। जब मैंने उस माता को देखा तो मुझे यही दिखा कि देखो, इसको बाहर की किसी चीज का आकर्षण नहीं है, लेकिन क्यों हर वक्त खुश है और फुहारे की तरह
उसमें से जैसे चश्मा होता है, खुशी फूट रही है, तो मैंने देखा कि ये अपनी नेचुरल नेचर में स्थित है। तो अगर हम ये याद रखें कि हम आत्मा हैं ही आनंद स्वरूप, और जितने समय आत्म स्वरूप में स्थित रहें, और परमपिता परमात्मा तो आनंद के सागर हैं, उनको साथ में बुद्धि योग रखें, तो उतना समय आप अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है जबकि चारों ओर, क्योंकि अब तो टाइम आ रहा है, चारों ओर बहुत तनाव के, बहुत दुख के, बहुत खींच के वातावरण होगा, और हम उसके अंदर होंगे। उस समय अपने आप को उस वातावरण से डिटैच करके हम अपने स्वरूप में स्थित रह सकें, इसका अभ्यास अभी करना है, तभी अंत में विजय होगी। तो उस अभ्यास के लिए भी ये जरूरी है कि हम अपने आनंद स्वरूप को याद रखें। मान लो अभी हमारे शरीर के साथ कुछ हो जाए, हम अस्पताल चले जाएं, और अस्पताल में वो कहें जी ये शरीर का तो अब हालत खस्ता है, बिल्कुल ही कुछ हो गया है, मान लो बम फट जाए, या मान लो अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाए। उस समय आत्मा क्या, कौन से स्वरूप में रहे जो वो उस चीज को से अपने आप को डिटैच कर सके। डॉक्टर तो चलो क्लोरोफार्म लगा देगा, फिर भी जो मन के अंदर उसके भय होगा, मैं मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उससे न्यारा रहने का बाबा कहता अभ्यास करोगे, क्योंकि फाइनल अभ्यास तो हमें इस परीक्षा से पार होना ही है। तो उसके लिए अभी से ही हम इंद्रियों के सुख से हटकर, क्योंकि इंद्रियों के सुख जैसा हमने आपको बताया ये लिमिटेड है, ये किसी वक्त मिल सकते हैं, किसी वक्त नहीं मिल सकते। तो इसलिए अभी से हम अपने अति इंद्रिय स्वरूप में, आनंद स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो उसकी अनुभूति करेंगे तो आपको ये सुख फीके लगेंगे। वैसे भी सन्यासी लोग कहते हैं कि संसार के सुख अल्पकालिक और क्षण भंगुर हैं। वो भी इसीलिए कहते हैं कि इंद्रियों के आधार पर लिए हुए सुख, आज इंद्रिय है तो सुख है, कल है तो नहीं है, तो अल्पकालिक हुए ना। जिस चीज का पता है कि ये आज भी गई, कल भी गई, शरीर भी गया, कल भी गया, अभी इस घड़ी भी जा सकता है, उसके आधार से तो अज्ञानी लोग सुख मानते हैं, ब्राह्मण लोग नहीं मानते। दूसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इंद्रियों के सुख हैं वो जब खत्म हो जाते हैं, या उनका जब भय रहता है कि खत्म हो जाएंगे, तो उसका ऑपोजिट भी होता है। जैसे शांति का ऑपोजिट क्या है? अशांति। सुख का ऑपोजिट क्या है? दुख। प्रेम का ऑपोजिट क्या है? घृणा। ये ऑपोजिट है। सतयुग में सुख है, कलयुग में दुख है। सतयुग में शांति है, कलयुग में अशांति है। सतयुग में प्रेम है, यहां घृणा है। लेकिन ये आनंद जो है ये आत्मा की चीज है, इसलिए इसका ऑपोजिट भी नहीं है। तो जब आप आनंद स्वरूप में रहेंगे तो आपको पता होगा कि सुख तो बहुत नीचे की चीज है, उसके साथ दुख लगा हुआ है, रात और दिन है। यहां पर क्या है कि इसकी अनुभूति होती सूक्ष्म लोक में है या सूक्ष्म स्थिति में है कि यहां बैठकर आप फरिश्ता, मैंने आपको बताया परम धाम में तो शांति है, वहां तो आत्मा हिलजुल भी नहीं सकती। अगर झूले में झूलना है तो शरीर के साथ तो शरीर तो बड़ा है, तो हम बच्चे के स्वरूप में, बाबा के बच्चे के स्वरूप में या फरिश्ते के स्वरूप में अपने आप को सूक्ष्म स्थिति में लाकर ही हम कर सकते हैं। तो सूक्ष्म स्थिति में ही आत्मा अनुभव कर सकती है मैं आनंद स्वरूप हूं। आत्मा के रूप में भी नहीं कर सकती, शरीर के अंदर भी नहीं कर सकती। तो इसलिए
ब्राह्मणों के लिए सूक्ष्म लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म स्थिति। इसीलिए आजकल बाबा हमको कहते हैं 3 धाम में रहो। एक तो इस लोक में, साकार लोक में, शरीर में रहो, लेकिन लाइट रहो, डबल लाइट रहो, क्योंकि फरिश्ता बन के काम करो, लेकिन शरीर के अंदर फंस के नहीं करो। सूक्ष्म लोक में जाओ, वहां तो हमारे बाप दादा हैं, और उस लोक में हमें ही जाने का अधिकार है। ना तो कोई देवता वहां जा सकता है, ना कोई और वहां जा सकता है। और उसके बाद परम धाम में जाना है, उसका भी नेक्स्ट लास्ट स्टेशन है, उसका भी अभ्यास करो। और ज्यादा से ज्यादा करना हो तो सतयुग का कर लो, उसके आगे पीछे सैर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आजकल बाबा ने कहा कि काम विकार को जीतना या काम विकार को छोड़ना तो ब्राह्मण जीवन ही वहां से शुरू होता है। लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं काम विकार को छोड़ दिया तो ठीक है, हम तो ब्राह्मण बन गए। लेकिन बाबा कहता है पूरे ब्राह्मण, एक होता है बीके बनना और एक होता है ब्राह्मण बनना। बीके तो बन गए, काम विकार को छोड़े बगैर तो बीके भी नहीं है। लेकिन फिर पूरे ब्राह्मण बनने के लिए क्रोध दूसरा नंबर दुश्मन, दूसरा नंबर कड़वा फूल बाबा ने कहा मुझे दो। उसके बाद बाबा कहते हैं तनाव, और उसके जिसको अहंकार है, मैं है, उसको भी छोड़ो। तो आज हम आपके साथ ये जो 5 हमारे ऐसी चीजें हैं जो अति इंद्रिय सुख तो क्या, इंद्रियों के सुख से भी हमें दूर कर देते हैं और सतयुगी देवता से हटाकर हमें कलयुगी ये जो है विकारी संस्कारों में ले आए हैं, इनको छोड़ने का तरीका और इनको छोड़ने से प्राप्ति क्या है, अगर ये हमारे बुद्धि में स्पष्ट रहता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये दुख देने वाली चीज है, मैं इसको छोड़ना भी चाहता हूं, छूटती नहीं। अच्छा छूट भी जाए तो मुझे मिलेगा क्या। तो आज हम क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम 14 मिनट ही रह गया है, तो हम आपसे के साथ डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि बाबा ने ताजा ताजा क्रोध का कहा था, तो क्रोध से शुरू करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि क्रोध एक अग्नि है। क्रोध से दूसरे को भी दुख मिलता है, और क्रोध करने वाला तो पहले जलता है, पहले खूब खुद को गर्म करेगा तो दूसरे को गर्मी पास ऑन करेगा। ये सबको अनुभव है, क्रोध का ज्यादा वर्णन करने की तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। अब आप इंपॉर्टेंट बात देखिए कि क्रोध से सबसे बड़ी हानि यह है कि क्रोध से हमारी आयु घटती है, और ब्राह्मण चाहते हैं हमारी आयु बढ़े और पूरी आयु हो जाए, जो 21 जन्म आयु घटे ही ना। क्रोध से हमारे मूड अप डाउन होता है, मूड वाले बन जाते हैं। ठंडा क्रोध भी होता है, क्रोध के अंदर मैंने रोष होना, जिद होना, ये सब होता है। क्रोध को जीतने का तरीका क्या है, क्योंकि क्रोध तो आ जाता है अचानक। हम कहते हैं उसने मुझे क्रोध दिला दिया, मुझे तो नहीं आता था, इसने दिला दिया। तो बाबा कहता है इसका मतलब वो पावरफुल हो गया, तुम कमजोर हो गए। क्रोधी पावरफुल हो गया, ये तो ठीक नहीं है। इसको हमें ये सोचना है कि शिव बाबा का क्रोध आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो क्रोध को जीतने का चाबी ये है, जो शिव बाबा के पास भी है, कि जब क्रोध आने का मौका आए, आप उसको दया में बदल लो, क्षमा में बदल लो। कि आएगा ऐसे इसने किया, आप चलो माफ किया। तो अगर आप क्रोध की जवाब में क्षमा रख लोगे, जैसे भगवान क्षमा कर देता है, कहते इस बेचारे को क्या पता। ईसा मसीह के लिए भी कहते हैं, उसको लोगों फांसी लगा रहे थे, कहते हैं इनका क्या कसूर, इनको पता ही नहीं है। तो अबोध समझ के, अपने को पूर्वज मान के हम क्षमा करने का अनुभव रोज अभ्यास करेंगे। जो ही क्रोध आने लगे क्षमा कर दो,
तो क्रोध खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्रोध की परिस्थिति में क्षमा, दया, मर्सी करना, ये इसका बहुत आसान फार्मूला है। अब इसको छोड़ने से प्राप्ति क्या होती है? क्रोध हमेशा बॉडी को थकाता है। आप देखेंगे क्रोध के बाद व्यक्ति पानी का गिलास मांगता है या ठंडी सांस लेके आंखें बंद करके रिलैक्स होता है, क्योंकि थक जाता है, जल्दी जल्दी ताकत यूज कर लेता है। परंतु अगर क्रोध को जीत लें तो आप अथक हो जाएंगे। आपका क्रोध जो आग है वो उमंग और उत्साह के रूप में बदल जाएगी। आध्यात्मिक उमंग और उत्साह रहेगा। जैसे मान लो दादी जानकी को है, आयु तो बड़ी है, तो आप अनुभव करेंगे जितना आप क्रोध को जीतेंगे उतना आपका आत्मा का उमंग उत्साह तेज रहेगा और बॉडी की थकावट नहीं रहेगी, आप थक बन जाएंगे। तो ये तो बड़ा फायदा है। इसलिए क्षमा का संस्कार धारण करके क्रोध को अवॉइड करेंगे तो आपको जो फायदा होगा उससे आप समझेंगे कि ये तो बहुत बड़ा दुश्मन था। नहीं तो अभी तो हम समझते थे क्रोध तो मेरा दोस्त है, मेरा हथियार है। अच्छा, अब आप आगे चलिए। दूसरी बात है जो बाबा ने मैं कहा है, अहंकार जो है, तो मैं जो है अभिमान है और मैं अपमान भी कराता है। और जब व्यक्ति दिल शिकस्त हो जाए तो भी कहता है मेरे से नहीं होता, मैं तो बस ऐसे ही हूं। अपने आप को व्यक्ति नेगेटिव ईगो में भी ले आता है। अब अभिमान सब जानते हैं कि दो तरह की मैं है। आत्मा की मैं लिफ्ट को ऊपर ले जाती है, शरीर की मैं लिफ्ट को नीचे ले आती है। अच्छा, इसका उपाय क्या है? तो जिसको कहा जाता है निर्माणता, ह्यूमिलिटी, कि व्यक्ति अपने आप को कहे का अभिमान। सिकंदर भी अपने हाथ बाहर निकाल गया था, शरीर का भरोसा नहीं है। तो किस चीज का हम अभिमान करते हैं? तो बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति ये ना देखकर कि मैं क्या हूं, सागर में एक बुदबुदा भी नहीं हूं, वो सोचता है कि मैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि अपने आप को नम्रता और निर्माणता धारण करें। जो ही अभिमान आने लगे, एक तो आत्मा अभिमानी रहे तो आपका अभिमान छूटेगा। अब अभिमान छूटने का प्रॉफिट क्या है, बोनस क्या मिलता है? तो आप देखेंगे जिस व्यक्ति का अभिमान छूट जाता है उसको अपने सम्मान में, आत्म सम्मान में रहने की शक्ति आ जाती है। अब आत्म सम्मान क्या होता है कि वैसे हमें कोई क्रिटिसाइज करेगा हमें बुरा लगेगा, हमारी तारीफ करेगा हमें अच्छा लगेगा, लेकिन आत्म सम्मान वाले को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो तो जैसे समुद्र को कोई आग लगाने की कोशिश करे नहीं लगती, आत्म सम्मान वाले का निरादर की उसको फीलिंग नहीं आएगी, इंसल्ट फील ही नहीं होगी। तो कितना फायदा हो जाएगा आपको कि हमें इंसल्ट का महसूस ही नहीं हो रहा। अच्छा, फिर दूसरे का क्रिटिसिज्म सुनकर कई खुश होते हैं। जो अभिमानी लोग होते हैं अपना निंदा सहन नहीं कर सकते, दूसरे की निंदा उनको खुशी देती है। तो और दूसरे की तारीफ वो सुन नहीं सकते। तो बाबा कहता है कि अगर आप स्वमान में रहोगे तो दूसरे की तारीफ होगी तो भी आप खुश होगे और दूसरे की निंदा आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये तो देवता बनने की निशानी हो जाती है। इसी प्रकार से हम कहते हैं लोभ, शायद लोभ पर बाबा बताने ही वाले हैं, एक एक विकार को जीतने का तरीका बाबा बता रहे हैं। अब लोभ जो है, शरीर जो है हमारा है, ये बना ही ऐसा हुआ है कि लिमिट के अंदर है। मान लो एक धनवान व्यक्ति सारे राजस्थान का भोजन खरीद सकता है, उसके पास इतना पैसा है, लेकिन खाएगा कितना? पेट तो लिमिटेड है, उसका भी उतना ही है, दूसरे का भी उतना ही है। खा के पचाएगा कितना? वो भी लिमिटेड है। इसलिए बहुत बड़ा मेरा मकान है 100 कमरे का, लेकिन मैं सोऊंगा तो एक ही खाट पर, 100 कमरे में बैठूंगा तो एक ही कुर्सी पर। कार में मेरे पास 10 कारें हैं पर एक ही कार की एक ही सीट पर बैठूंगा। इसे कुदरत ने लिमिट बनाई हुई है। तो उस लिमिट को जानकर
अगर व्यक्ति लोभी बनता है तो क्या है, लोभी व्यक्ति सदा असंतुष्ट रहता है। उसका होता है आइए, आए, ज्यादा आए। अच्छा, और देवता क्या होता है, ज्यादा दे। देवता मैंने देने वाला, लेवता मैंने लेने वाला। तो लेने का अनुभव तो सबको है, जितना मर्जी ले लो आपकी संतुष्टि नहीं होगी। और अगर आपने लेने की बजाय देने का सोच लिया कि देना है मुझे, सपने में भी नहीं सोचना मुझे लेना है, तो आपको बहुत मिलेगा। आप फुलफिल्ड रहेंगे, भरपूर रहेंगे, आप में से आप ही निकलता रहेगा। और सबसे बड़ा जो प्राप्ति है वो संतोष है। लोग संतोषी मां की पूजा करते हैं। संतोष रूपी धन उसके पास इतना रहेगा, उसके अंदर कभी इच्छा नहीं होगी कि मेरे पास नहीं है। तो इतनी शानदार प्राप्ति लोभ को जीतने से होती है। तो आप ये सोच लें, कभी नहीं सोचना मैंने लेना है, देना है, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। देवता का हाथ सदा ऐसे रहेगा और लेने वाले का ऐसे रहेगा। तो ये हो गया अधिकारी, ये हो गया अधीन। क्या बनना है भाई? अच्छा, अब आ गई बात मोह की। तो मोह जो है, मोह वाला व्यक्ति कभी भी मुक्त, फ्रीडम नहीं हो सकती उसकी। जैसे जिन की जान तोते में होती है, तो तोते की टांग मरोड़ो जिन को दर्द होता है। तो मोह वाला व्यक्ति का जिस चीज में उसका मोह है, ना तो वो उड़ती कला में उड़ सकता है, ना वो कभी फ्री हो सकता है। कई बार व्यक्ति मोह के कारण जान भी गंवा देते हैं। दशरथ की कहानी सुनाते हैं। इसी प्रकार से आग लग जाए, व्यक्ति बाहर भी आ जाए सेफ होकर, फिर सोचेगा मेरा बेटा वहां रह गया, गया और मरा। इसलिए बाबा कहता है कि मोह बंधन में डालता है, और मोह को छोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि अपने आप को आत्मा और ट्रस्टी समझना है। हमको बाबा ने ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम क्यों बना के दिए कि हमारा किसी चीज में मोह ना रहे। मेरा कुछ नहीं है, हमारा है या बाबा का है। तो जिसका कुछ नहीं है उसका सब कुछ है, जिसका कुछ है उसका बस उतना ही है और ज्यादा नहीं है। तो आप सोच लो, आपको सब कुछ चाहिए या कुछ चाहिए, और वो भी आपको बंधन में डालेगा। इसलिए सदा बाबा कहता है हर चीज के ट्रस्टी बन के चलो, रहो कर्म योगी, तो आप फ्रीडम को पाएंगे। ये हो गया मोह का। अब आ गई काम विकार। तो बाबा कहता है कि काम विकार या कामी व्यक्ति कभी भी अति इंद्रिय सुख का तो सपना भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो शरीरधारी अपने को भी बॉडी मानता है, दूसरों को भी बॉडी मानता है। तो अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए बाबा ने कह रखा है कि आत्म दृष्टि रखो, भाई भाई समझो, तो आपको क्या मिलेगा? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो इसलिए ये पांचों विकार छोड़ने से हम ऐसी झंझटों से मुक्त होते हैं जिसके द्वारा ही हम आत्मा के सतोगुणी रूप में जा सकते हैं। तो इसलिए हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आत्मा के असली स्वरूप, आनंद स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा रहें, शरीर के काम काज करें, उसको एक एक्टर समझ के करें। अपनी विशेषता को भी बंधन में ले आती है कि मैं ये काम बहुत अच्छा करता हूं, वो भी बंधन है। तो ना अच्छे का बंधन, ना खराब का टाइटनेस। इसके लिए बाबा कहता है लाइट रहो। और बाबा ने थर्मामीटर क्या बताया है कि हर वक्त देखते रहो मेरा चेहरा खुशनुमा है, हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त, चित्त मेरा प्रसन्न है। तो नकली तो नहीं कर सकते हर वक्त जाके सोचो मैं हंस रहा हूं, नहीं। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि मैं हंस रहा हूं, तैयारी करते रहना, नहीं। कहते हैं कि भाई था, वो शीशे के आगे आंखें बंद करके खड़ा था, जो मिरर होता है ना, उसकी पत्नी आई, बोली क्या कर रहा है? कहता मैं देख रहा हूं कि रात को सोते हुए मैं कैसा लगता हूं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं हंसता रहूं सोते हुए, नहीं। आप आत्मा स्वरूप रहेंगे, आनंद स्वरूप रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे और इन विकारों के बंधनों से मुक्त रहेंगे, तो आपका चेहरा वैसे ही हर्षित रहेगा। और ये बाबा ने कहा हर वक्त देखते रहो
कि मेरा चेहरा देवताओं की तरह खिला हुआ है, देवताओं से भी ज्यादा खिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि अति इंद्रिय सुख है। और इस दुनिया में खिला हुआ चेहरे की वैल्यू है, वहां तो सबके खिले हुए होंगे, वहां कोई खास वैल्यू नहीं है आपकी, यहां है, तो वो सेवा करेगा। ओम शांति।